नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद प्लेटफॉर्म पर, जहां हम लेकर आए हैं मध्य प्रदेश की कोने कोने से ताजा मौसम समाचार। चाहे बात हो भोपाल और इंदौर की राजधानी हवाओं की, या हो ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन की बदली बदली फिजाओं की। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर से लेकर बालाघाट, मंडला और डिंडोरी तक पूरा महाकौशल हमारे रडार पर है। बुंदेलखंड के टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह से लेकर सागर तक की बारिश की हर बूंद पर हमारी नजर है। मालवा निमाड़ के धार, खरगोन, बड़वानी, मंदसौर, नीमच, देवास और रतलाम के किसान भाइयों के लिए भी हम लाए हैं पक्की जानकारी। और कैसे भूले चंबल के भिंड, मुरैना, दतिया, श्योपुर को, या फिर नर्मदा अंचल के होशंगाबाद, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा और सिवनी को। हर दिन हर जिले की मौसम की चाल सीधी आपके मोबाइल स्क्रीन पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मध्य प्रदेश मौसम समाचार आपके अपने जिले के साथ। नमस्कार, मध्य प्रदेश वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रति और आप देख रहे हैं आपके अपने चैनल पर आपके ही शहर और गांव का मौसम अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं मध्य प्रदेश के ताजा मौसम की पूरी जानकारी। सबसे पहले देखते हैं इस समय कौन कौन से मौसमी सिस्टम सक्रिय हैं और फिर समझते हैं कि अगले 4 दिन यानी लगातार आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों और शहरों का मौसम कैसा रहने वाला है। देखिए, इस समय राज्य और उसके आसपास 3 बड़े साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय हैं। पहला सिस्टम पूर्वी उत्तर प्रदेश में बना है, दूसरा तटीय आंध्र प्रदेश में और तीसरा दक्षिण तमिलनाडु के पास बना हुआ है। इसके साथ ही बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र तैयार हो गया है और उससे जुड़ी हुई एक ट्रफ लाइन उत्तरी कर्नाटक तक फैली हुई है। यही सिस्टम मध्य प्रदेश के मौसम को प्रभावित कर रहा है। अब आप बताइए, क्या आपके यहां सुबह से बादल छाए हुए हैं या धूप खिली हुई है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए ताकि हम आपके इलाके के मौसम को भी ट्रैक कर सकें। और हां, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर घंटी के निशान को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि जब भी हम आपके गांव और शहर की मौसम रिपोर्ट लेकर आएं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए शुरुआत करते हैं तापमान से। आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के उत्तरी जिलों जैसे ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी और छतरपुर में दिन का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वहीं रात के समय ग्वालियर, मुरैना, भिंड और दतिया जैसे शहरों में 25 से 26 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहेगा। अब आप बताइए, क्या आपको लग रहा है कि गर्मी फिर से लौट रही है या मौसम सुहाना लग रहा है? हवा की गति की बात करें तो पधुरना और मुल्ताई जैसे इलाकों में सामान्य से तेज हवाएं चल सकती हैं, लेकिन राज्य के ज्यादातर हिस्सों में हवा की रफ्तार सामान्य ही रहेगी, यानी फिलहाल आंधी तूफान का खतरा नहीं है। अब बात करते हैं बारिश की। मध्य प्रदेश में कुछ शहर ऐसे रहेंगे जहां पर सिर्फ बादलों की आवाजाही होगी और हल्की फुल्की छिटपुट बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। इनमें मंदसौर, इंदौर, धार, खंडवा, रतलाम, उज्जैन और खरगोन जैसे शहर शामिल हैं। वहीं बैतूल, उमरिया, मंडला, बालाघाट, हरदा, अलीराजपुर और सीधी जैसे शहरों में हल्की से थोड़ी ज्यादा बारिश हो सकती है। और अगर सामान्य से अधिक बारिश की बात करें तो शहडोल, सिंगरौली, ढिंढोरी और अनूपपुर जैसे जिलों में अच्छी बरसात होने की संभावना है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस बार बारिश फायदेमंद होगी या फसलों के लिए नुकसानदेह? अपने विचार कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए ताकि हम आप तक लगातार ऐसे ही ताजा अपडेट पहुंचाते रहें। पहले दिन की रिपोर्ट तो आपने सुन ली, अब बात करते हैं दूसरे दिन की, यानी जब मौसम थोड़ा और करवट लेगा। ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया और निवाड़ी जैसे शहरों में फिर से तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। रात के समय ग्वालियर, मुरैना, भिंड और दमोह जैसे इलाकों में 26 डिग्री सेल्सियस तक का न्यूनतम तापमान रहेगा। इस दिन शिवनी और पधुरना में हवा की रफ्तार थोड़ी ज्यादा रहेगी। बारिश का हाल इस दिन भी लगभग मिला जुला रहेगा। इंदौर, मनावर, खरगोन, उज्जैन और बड़वानी जैसे जिलों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। वहीं रीवा, सतना, जबलपुर, बैतूल और छिंदवाड़ा जैसे इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जाएगी। और भारी बारिश की बात करें तो शहडोल, अनूपपुर और बालाघाट में सामान्य से ज्यादा पानी गिर सकता है। अब जरा आप ही बताइए,
आपके शहर में किस तरह का मौसम सबसे अच्छा लगता है, बारिश वाला या धूप वाला? कमेंट बॉक्स खुला है, अपनी राय जरूर लिखें। अब चलते हैं तीसरे दिन की ओर। मुरैना, ग्वालियर, भिंड, दतिया और छतरपुर जैसे शहरों में दिन का अधिकतम तापमान लगभग 35 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। वहीं रात को भिंड, ग्वालियर, नर्मदापुरम और छतरपुर जैसे शहरों में 25 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहेगा। हवा की गति इस दिन सामान्य रहेगी और किसी भी तरह की आंधी तूफान की संभावना नहीं है, लेकिन बादलों का खेल जरूर जारी रहेगा। जबलपुर, पन्ना, रीवा, सतना और दमोह जैसे इलाकों में हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। वहीं बैतूल, छिंदवाड़ा, सिंगरौली, मंडला और कटनी जैसे जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर रह सकता है। और अगर ज्यादा बारिश की बात करें तो शहडोल, उमरिया और बालाघाट में बादल जमकर बरस सकते हैं। अब आप बताइए, आपके गांव में अगर बारिश हो रही है तो खेतों में पानी जमा हो रहा है या अच्छे से निकल जा रहा है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। चौथे दिन की बात करें तो ग्वालियर, मुरैना, भिंड, अंबाह और दतिया जैसे शहरों में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। रात के समय ग्वालियर, दतिया, भिंड और खरगोन जैसे इलाकों में 26 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाएगा। हवा की गति लगभग सभी जगह सामान्य ही रहेगी, लेकिन बारिश का पैटर्न यहां पर और ज्यादा रोचक हो जाता है। सतना, शहडोल, सिंगरौली, नागदा, उज्जैन, जबलपुर और राजगढ़ जैसे जिलों में हल्की छिटपुट बारिश या बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। वहीं भोपाल, देवास, विदिशा, सीहोर, धार, इंदौर और छिंदवाड़ा जैसे शहरों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। और अगर भारी बारिश की बात करें तो बैतूल, मंडला, शहडोल, उमरिया और बालाघाट जैसे जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज की जाएगी। तो दोस्तों, 4 दिन की इस पूरी रिपोर्ट को सुनने के बाद अब आपकी बारी है। आप बताइए, आपके इलाके में बारिश हुई क्या? और अगर हुई तो कितनी? हल्की, मध्यम या भारी? आपके जवाब हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, इसीलिए कमेंट जरूर करें। और जाते जाते एक बार फिर से याद दिला दूं, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें, ताकि जब भी हम नया मौसम अपडेट लाएं तो सबसे पहले आपको पता चले। तो यह था मध्य प्रदेश का अगला 4 दिन का पूरा मौसम अपडेट। कल फिर मिलेंगे बिल्कुल इसी समय एक और ताजा रिपोर्ट के साथ। तब तक जुड़े रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश, जय किसान।